हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटर में। आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ फिर से। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और स्पेशली उन लोगों को, उन एस्पिरेंट या स्टूडेंट को जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अपना एक टारगेट है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ उनके लिए है कि वो अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर सकेंगे इन आने वाले समय में, इस साल में, और ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा हो। ये मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़ है। सो गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है संयुक्त परियोजनाएं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो 10 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। और वैसे भी टाइम बहुत कम है, कम टाइम में हमें काफ़ी कुछ रिवाइज करना है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। सो गाइज, मैं यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं जो भी टाइम मुझे मिलेगा फरवरी से पहले, मैं उस टाइम में उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा अपने वीडियोस में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं करंट अफेयर्स, हर मंथ का करंट अफेयर्स का एक वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करूंगा। और मैं ये कोई कमिटमेंट तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक के प्रोवाइड कर सकूं। इसके अतिरिक्त मैं हर सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आने के उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, उनके भी वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा विद PDF। सो गाइज, आप जैसे मेरे चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे अप्रिशिएट करते रहो। और आपका अप्रिशिएशन मुझे एक हिम्मत देगा ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। सो गाइज, फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परियोजनाएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे PDF बना रखी है, ठीक है। ये जो PDF है या ये जो फैक्ट्स हैं, ये कहीं से मैंने कट कॉपी पेस्ट ही किया है। बट हाँ, मेरा यहाँ एक एफर्ट है। ये मायने नहीं रखता कि मैंने इसको कहाँ से टाइप किया है, क्या है। हाँ, ये मायने रखता है कि ये आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है और मैं क्या इसे अच्छी तरीके से आपको बता पाता हूँ कि नहीं। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। सो गाइस, शुरू करते हैं। पहला है, आज मैं आपको परियोजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ कि परियोजना कौन सी है, ये कौन सी नदी पर है और किस किस राज्य की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो टॉपिक है आज का हमारा संयुक्त परियोजनाएं। पहला है बाणसागर। गाइज, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ इनफ आपको अगर इनके रिगार्डिंग कुछ पूछे, इनके अराउंड कुछ पूछे तो आप आंसर दे पाओ। सो थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है बाणसागर, और कोशिश करूँगा मैं इसे पिक्टोरियल मैप में भी रिप्रेजेंट करूँ, दिखाऊँ कि ये नदी कहाँ है, ठीक है, क्या है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है बाणसागर परियोजना। ये कहाँ है? सोन नदी पर, ठीक है। मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश किसकी है, याद रखें, MP, UP और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाणसागर परियोजना, ठीक है, जो कि सोन नदी पर है। अब थोड़ा सा सोन नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सोन नदी है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की चोटी से हुआ है, ठीक है। जो ये सोन नदी है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा अनूपपुर, ठीक है, ये देखिए मैंने रेड कर रखा है। ये जो है अनूपपुर जिला है, ठीक है। यहाँ से जो स्थित अमरकंटक की चोटी है, वहाँ से ये इसका उद्गम हुआ है। और ये जो नदी है सोन नदी,
ये पटना यानी कि बिहार के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सो पटना बिहार, मेरे पास दूसरा मैप नहीं है, मैं आपको दिखाता। हाँ, तो जो पटना बिहार का एरिया है वहाँ पर ये जाकर दीनापुर में, ठीक है, दीनापुर के पास है, जो कि बिहार में एक जगह है, प्लेस है, वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। जो सोन नदी की लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। गाइस, जो ये सोन नदी है, ठीक है, ये जो सोन नदी है ये जो है 780, याद रखें 780 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है, ठीक है। सोन नदी की जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। और इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है सोन नदी का, इसका जो है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो 17,900 वर्ग किलोमीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और बार बार इस वीडियो को आप देखें। मैंने ये वीडियो बहुत लेंदी नहीं, बहुत शॉर्ट में बनाया है, और इसलिए क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये चीज़ें क्रैम अप हो जाएंगी, रट जाएंगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो सोन है उसे हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका जो जोहिला है, जो जोहिला है वो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और है कि सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी और उमरिया, मैं आपको आप यहाँ देख रहे होंगे, शहडोल, सीधी, देखिए मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, और उमरिया, 3 जिलों से होकर बहती है ये, ठीक है। जो सोन नदी है वो, फिर से मैं आपको दिखा दूं, शहडोल, उमरिया और सीधी, ठीक है, ये 3 जगह से होकर बहती है। नेक्स्ट है आपका राजघाट। जो राजघाट है वो परियोजना है, मैंने अपने हेडिंग पे आप देख सकते हो यहाँ पे, जो राजघाट परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, वो बेतवा नदी पर है। जो राजघाट परियोजना है वो है बेतवा नदी पर। और ये जो संयुक्त परियोजना है ये किस किस राज्य की है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। आप याद रखें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है राजघाट परियोजना है किस पर है, बेतवा नदी पर। राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा हम बेतवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बेतवा नदी है, प्राचीन काल में इसे वेत्रावती कहते थे, ध्यान से सुने मेरी बात, इसे वेत्रावती कहते थे। जो बेतवा नदी का उद्गम जो है वो रायसेन के, जो रायसेन जिला है उसके कुमरा गांव से होता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये रहा रायसेन, यहाँ पे कुमरा गांव है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो बेतवा नदी जो है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। गाइस याद रखें, उत्तर प्रदेश के निकट जो है, ये जो यूपी है ना, इसके निकट जो है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर के पास यमुना नदी है, वहां जाके मिल जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका, वो है आपका केन, केन परियोजना। केन परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है, केन नदी पर है। किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रखिए ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। कौन सी, केन परियोजना। जो केन परियोजना है, सॉरी, जो केन नदी है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो केन नदी है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो है
ये देखिए आप, ये एक मेजर रिवर है बुंदेलखंड की, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में जो है वो बुंदेलखंड की ये जो है वो मेजर रिवर है, जो कि 2 स्टेट में होकर बहती है। एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये है यमुना की एक सहायक नदी है। क्या है? किन जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा नदियों के बारे में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। मैं नदियों के बारे में ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और क्वेश्चंस भी नदियों से ही कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके साथ साथ आपकी नदियों का कुछ पोर्शन भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जो है वो उर्मिल नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है गाइज। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गाइज, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो समझने में और कोई प्रॉब्लम हो रही हो मेरी वॉइस को अंडरस्टैंड करने में, मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन पे लिखें, मैं उसे अपने वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करूँगा। जो उर्मिल है, चलिए फिर बात करते हैं। फिर जो उर्मिल परियोजना है वो उर्मिल नदी पर, और ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। चलिए अब थोड़ा उर्मिल नदी के बारे में जानते हैं। जो उर्मिल नदी है, जो उर्मिल नदी है वो जो है शमशीर, ठीक है, शमशीर विलेज है जो कि डिस्ट्रिक्ट महोबा, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, ठीक है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा। महोबा में आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। उर्मिल जो है वो डैम सिचुएटेड है एक शमशीरा, ठीक है, शमशीरा विलेज है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महोबा जो कि यूपी में है वहां पे। सो ये जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है और ये कहाँ है? महोबा में, यूपी के, ठीक है, बॉर्डर पे आसपास है। सो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। गाइस आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो जो विलेज का नेम है शमशीरा, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट, बस ये आपसे ये पूछेगा कि जो उर्मिल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है और किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है ये। तो बस आप ये ध्यान रखें कि उर्मिल जो है वो उर्मिल नदी पर है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि नदियों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और आने वाली वीडियोस में मैं आप नदियों के टॉपिक को एक ब्रॉड लेवल पे कवर करूंगा, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब आपका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। यहाँ तो मैं जस्ट आपको बस एक ओवरव्यू, एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आप अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसे हैंडल कर पाओ। नेक्स्ट आपका बाघ परियोजना जो है वो बाघ नदी पर है और ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। बस इतना याद रखें, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। जो बाघ है वो बाघ नदी पर है, ठीक है, बाघ परियोजना, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका जो है वो है चंबल घाटी परियोजना। जो चंबल घाटी परियोजना है वो चंबल नदी पर है। जो चंबल घाटी परियोजना है ये चंबल नदी पर है और ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो आप इसे याद रखें कि चंबल घाटी पर है और चंबल घाटी परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आइए थोड़ा नदी के बारे में डिस्कस कर लें। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील, मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, मैं आपको मैप में ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इंदौर,
मध्य प्रदेश की इंदौर, ये रहा, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। जो चंबल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील, याद रखें, इंदौर जिले की महू तहसील की जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है, तथा ये नदी जो है वो इटावा यानी उत्तर प्रदेश के पास यमुना में जाके मिल जाती है। ये जो है, जो चंबल नदी है वो इंदौर जिले की महू तहसील के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और ये जो है नदी इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में जाके मिल जाती है। बस आप इतना ध्यान रखें। उसके अलावा आप इसके बारे में एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, कुछ और फैक्ट मैं बताता हूँ। इसे प्राचीन काल में धर्मावती के नाम से जाना जाता था चंबल को, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये जो संयुक्त परियोजना है, उसके अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का भी निर्धारण करती है। ये जो है, ये नदी है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का भी निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि चंबल की जो सहायक नदी बीहड़ है, उसके द्वारा चंबल की जो एक सहायक नदी है बीहड़, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदी है, लेकिन जो बीहड़ है उसके ऊपर जो बनाया गया जलप्रपात है उसका नाम चचाई जलप्रपात है, ठीक है। जो चंबल की सहायक नदी जो बीहड़ है, इस पे एक जलप्रपात है, उसका नाम चचाई जलप्रपात है। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इस बात को आप याद रखें कि ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। जो चचाई जलप्रपात है चंबल की सहायक नदी बीहड़ में बना हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुने, वो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका बावनथड़ी, ठीक है। बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है, और ये बावनथड़ी नदी पर ही बनी हुई है। गाइस इसमें तो बहुत सारे आपने जैसे कि देखा होगा कि इसमें कि बहुत सारे जो परियोजनाएं हैं वो उसी नाम की नदी पर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, बार बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो बावनथड़ी, बावनथड़ी के बारे में थोड़ा जानते हैं। बावनथड़ी जो है वो जो वेनगंगा है, वेनगंगा नदी जो कि दक्षिण की ओर बहती है, उसकी सहायक नदी है बावनथड़ी। बस आप इतना याद रखें, जो वेनगंगा है, वेनगंगा जो कि दक्षिण की ओर बहती है, उसकी सहायक नदी बावनथड़ी पर ये बांध है, बावनथड़ी। नेक्स्ट और लास्ट है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। लास्ट है आपका नर्मदा घाटी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, और ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की 4 स्टेट की ये जो है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए थोड़ा सा नदी, नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला है, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। सो और ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहती हुई भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश, आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र एवं गुजरात, इंडिकेट भी कर रहा हूँ, में बहती हुई भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ये प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे प्रदेश की गंगा एवं जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप इसे याद रखें। ये प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, इसे प्रदेश की गंगा एवं जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है नर्मदा की सहायक नदियों की जो संख्या है वो 41 है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह नदी जबलपुर के निकट भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है।
गाइस इस फैक्ट पे आप ध्यान दें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नर्मदा नदी है वो जबलपुर के निकट भेड़ा घाट, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, जबलपुर, आप इसमें देखें, यही था, मैं हाँ ये रहा, ये जो है जबलपुर के निकट भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सो गाइस इस बात को याद रखें, जो नर्मदा नदी है वो जबलपुर के निकट जो है भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सो गाइस ये था संयुक्त नदी परियोजना, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप इसे कमेंट लाइन पे लिख सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश की कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसे अंडरस्टैंड करने में। सो गाइज थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ अपने कमेंट दें, प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट लाइन पे लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।